हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के। ये जितनी भी योजनाएं हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जैसे जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप। तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप ये योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। कम कीमत पर भूमि को उपलब्ध करवाना है आवास के लिए। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो योजना है कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना है आवास के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें पीएम जनधन योजना यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, इसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है पीएम जनधन योजना। ध्यान रखिएगा, इसकी टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। डेट भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। डेट दोनों की जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें कौशल्या मातृत्व योजना, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना, ऐसी ही एक दूसरी योजना है, उसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, वो राजस्थान सरकार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना राजस्थान सरकार की है और कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें सीमा दर्शन योजना, तो सीमा दर्शन योजना का संबंध जो है ये गुजरात राज्य से है। ध्यान रखिएगा, सीमा दर्शन योजना गुजरात राज्य से है और काशी दर्शन यात्रा या काशी दर्शन योजना ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें गोवंश आश्रय स्थल योजना, महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। गोवंश आश्रय स्थल योजना उत्तर प्रदेश में जो आवारा पशु हैं इनकी व्यवस्था के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गोवंश आश्रय स्थल योजना आवारा पशुओं की देखभाल के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 2018 में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ODOP का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ODOP का कॉन्सेप्ट जापान से आया। जैसे ODOP है ऐसे ही है वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, ये उत्तराखंड राज्य की है। उत्तराखंड राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट शुरुआत किया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ध्यान रखिएगा, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 से 2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा और इसके साथ साथ में ट्रेनिंग भी दी जाएगी रोजगार को सृजित करने के लिए। तो अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य संपदा योजना इसका बजट ध्यान रखिएगा, इसका बजट है 20,000 करोड़, बहुत बड़ा बजट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मत्स्य संपदा योजना ये है मत्स्य से जुड़े हुए यानी मछुआरों की आय को दोगुना करना इस योजना का उद्देश्य है। मत्स्य संपदा योजना बजट इसका इंपॉर्टेंट है, 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किया गया था, यानी मछुआरों की आय को दोगुना करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि बात करें शून्य अभियान, तो शून्य अभियान ये 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो शून्य अभियान का उद्देश्य है प्रदूषण, वायु प्रदूषण को जीरो करना यानी कम करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना। नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान, आप जैसे ही सुनेंगे आपका दिमाग नीति आयोग तक नहीं पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा शून्य अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नीति आयोग 2015 में बना था योजना आयोग के स्थान पर। शून्य अभियान जो है 2021 में नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट करना और प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। अब अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी, लेकिन महत्वपूर्ण है, अभी भी पूछी जाती है एग्जाम में। इसका ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत बीमा प्रीमियम राशि, जैसे मान लिया किसी कोई भी फसल है वो खराब हो जाती है तो उसका जो बीमा प्रीमियम होगा
रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5%। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में भेज दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरुआत की गई थी। रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% राशि डीबीटी के माध्यम से किसान के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना जो है ये 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, यानी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना शुरुआत की गई थी। अब अगर बात करें दुआरे राशन योजना, तो दुआरे राशन योजना ये वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा दुआरे राशन स्कीम को शुरू किया गया। अब एक और इम्पोर्टेंट याद ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे पीएम कुसुम का संबंध किससे है, तो ये सिंचाई से है। सिंचाई के लिए बेसिकली इसके द्वारा सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, सोलर पंप वितरित किए जाएंगे पीएम कुसुम योजना के तहत। तो ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे कि मैंने बताया, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है, सीमा दर्शन योजना गुजरात की है, काशी दर्शन यात्रा कर्नाटक राज्य की है। अगर ऐसे ही बात करें, गोवंश आश्रय स्थल योजना ये आपके उत्तर प्रदेश की है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट उत्तराखंड, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट उत्तराखंड और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। अब अगर बात करें अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। अगर पीएम जनधन योजना की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, ये भी 2014 में शुरुआत की गई थी। इसकी ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित एक ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परिवर्तन। तो ये गांजे की खेती को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, गांजे की खेती को रोकने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन परिवर्तन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।